नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत। मैं रजा। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाहुबली ब्रजेश सिंह की। ब्रजेश सिंह यूं तो 25 साल सलाखों के पीछे रहा, लेकिन उसकी भी राजनीति हमेशा से चलती रही। उसका परिवार भी हमेशा राजनीति में सक्रिय रहा, लेकिन ब्रजेश सिंह ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। वो भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। पहले उसने अपने विरोधी के घर पहुंचा और उस विरोधी के पिता के पांव छूने के बाद उसे गोलियां दाग दी। तब पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई। उसके बाद उसने अपराध की दुनिया में पूरी तरीके से कदम रख दिया। कहा तो ये जाने लगा कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए भी काम करने लगा, लेकिन आज भी वो राजनीति में सक्रिय है। आइए आपको बताते हैं उसकी पूरी कहानी। ब्रजेश सिंह, जिसने पैर छूकर दुश्मन को गोली मारी, कभी बन गया था अतीक से भी खतरनाक। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद का नाम चर्चाओं में है। अपराध की दुनिया में राजनीति में आने वाला अतीक लंबे समय से दहशत का पर्याय रहा है। यूपी में अतीक जैसे बाहुबलियों की लिस्ट लंबी है। इन बाहुबलियों में एक नाम ब्रजेश सिंह का, जिसकी कहानी सुन आपको अतीक के कारनामे छोटे लगेंगे। ब्रजेश सिंह वो नाम है जिसको लोग बाहुबली और माफिया नहीं, डॉन कहते हैं। ब्रजेश सिंह का दबदबा ये है कि उसने जेल में रहते हुए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पत्नी को एमएलसी बना दिया। बीते साल 2022 में बीजेपी का कैंडिडेट यहां तब हारा जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पूरे बहुमत की सरकार थी। ब्रजेश के अपराध में आने से पूर्वांचल का डॉन बनने और फिर राजनीति में दबदबे की पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। 80 के दशक में वाराणसी के धौरहरा गांव में रहने वाले ब्रजेश सिंह बीएससी कर रहे थे। सिंचाई विभाग में कर्मचारियों में रविंद्रनाथ सिंह का गांव के पंचू से जमीन को लेकर झगड़ा हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। 1984 में पिता की हत्या के बाद ब्रजेश ने पढ़ाई छोड़ और हथियार उठा लिया। ब्रजेश की उम्र तब 20-21 साल की रही होगी। साल 1985 में ब्रजेश सिंह एक शॉल लेकर गांव के अपने दुश्मन पंचू के घर पहुंचे। पंचू के पिता घर के बाहर ही बैठे हुए, झुककर उनके पैर छुए और शॉल उठाया। अगले ही पल गन निकाली और पंचू के पिता छलनी कर डाला। यह हत्या करने का एक अलग ही स्टाइल था जो उस वक्त 20-21 साल के ब्रजेश ने अपनाया था। पंचू के पिता की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह फरार हो गया। 1986 में चंदौली जिले के सिकरौरा गांव में एक भयंकर हत्याकांड हुआ। गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत 6 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में ब्रजेश का नाम आया और उसको पुलिस ने पकड़ भी लिया। ब्रजेश को गोली लगी थी, ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्रजेश ठीक होता और पुलिस उसे जेल भेजती, उससे पहले ही वो अस्पताल से फरार हो गया। अस्पताल से फरार ब्रजेश ने इसके बाद उस वारदात को अंजाम दिया जिसमें पूर्वांचल ही नहीं पूरे यूपी में सनसनी फैल गई। ब्रजेश पर अपने गांव के प्रधान रघुनाथ की हत्या का आरोप लगा। रघुनाथ पर भरी कचहरी में AK-47 से गोलियां बरसाई गई। कचहरी में AK-47 के इस्तेमाल से पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद ब्रजेश के गांव के विरोधी गैंग के पंचू को पुलिस ने मार गिराया। पंचू का परिवार अब ब्रजेश का सामना करने की स्थिति में नहीं बचा था। अब ब्रजेश वाराणसी ही नहीं पूर्वांचल में दहशत का पर्याय बन गया था। उसके इशारे पर अब तमाम ठेके छूटने लगे थे। ब्रजेश का अपराध का कारोबार पूर्वांचल तक सीमित नहीं रहा। उसको अब यूपी का डॉन कहा जाने लगा। उसका नाम 90 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड से लेकर झारखंड की कोयला खदानों से अवैध खनन तक में आया। महाराष्ट्र में तो उसका मकोका तक लगा। 90 के दशक में ब्रजेश पूर्वांचल का एकमात्र डॉन बनने की तरफ बढ़ रहा था। उसमें इसके सामने आया मऊ विधायक मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच दुश्मनी शुरू हुई। दोनों को गैंग के बीच कई हत्याएं हुई जिसमें दोनों के कई करीबी मारे गए। ब्रजेश और मुख्तार दोनों ही राजनीति की तरफ गए।
एक तरफ मुख्तार मऊ से विधायक बन चुके थे तो दूसरी ओर पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहे ब्रजेश ने बड़े भाई उदयनाथ सिंह को राजनीति में उतारा। बीजेपी का हाथ थामते हुए उदयनाथ सिंह ने 1998 में वाराणसी एमएलसी सीट जीत हासिल की। इसके बाद आया साल 2001 जब ब्रजेश और मुख्तार हथियारों के साथ आमने सामने आ गए। गाजीपुर के उसरी चट्टी मामले में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ। हमले का आरोप लगा ब्रजेश सिंह पर। ब्रजेश खुद हमला करने में शामिल बताया गया। हमले में मुख्तार बच गया और ब्रजेश सिंह इस घटना के बाद पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया। ब्रजेश सिंह पर मकोका, टांडा, गैंगस्टर एक्ट, हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश जैसे तमाम मुकदमे दर्ज हो चुके थे। 22 साल से ब्रजेश फरार था। ऐसे में पुलिस ने उसे 5 लाख रुपए का इनामी घोषित कर दिया। 1985 में हत्यारोपी बने ब्रजेश सिंह अगले 2 दशक में पूर्वांचल का डॉन बन गया। इसके नाम तमाम मुकदमे दर्ज होते रहे। परिवार का राजनीति में दबदबा बढ़ता रहा। इन सब के बावजूद वो पुलिस के लिए फरार ही रहा। ब्रजेश सिंह 1986 में पुलिस कस्टडी में अस्पताल से फरार होने के 22 साल बाद 2008 में ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्रजेश का फरारी का ज्यादातर समय वाराणसी के आसपास ही गुजरा। हालांकि 22 सालों तक सार्वजनिक तौर पर किसी ने उसको नहीं देखा। 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद तो कई बार ब्रजेश की हत्या हो जाने की अफवाहें भी फैली। पुलिस के पास भी कई सालों तक ब्रजेश का कोई नया फोटो नहीं था। ऐसे में कहा गया कि अब उसका खेल खत्म। पर 3 साल बाद 2008 में उसकी गिरफ्तारी हो गई। 2008 में गिरफ्तार हुए ब्रजेश के खिलाफ 30 से ज्यादा संगीन मामलाएं दर्ज थे। ब्रजेश के खिलाफ हत्या के मामले हो या दूसरे केस, ज्यादातर में गवाह पलट गए। धीरे धीरे मुकदमे में ब्रजेश को राहत मिलती रही। इसका नतीजा ये रहा कि बीते साल 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से ब्रजेश सिंह को 13 साल जेल गुजारने के बाद बेल मिल गई। 25 साल से वाराणसी एमएलसी सीट पर परिवार का कब्जा है। भतीजा चौथी बार विधायक बना। ब्रजेश के परिवार का 25 साल से वाराणसी एमएलसी सीट पर कब्जा है। ब्रजेश के बड़े भाई उदयभान सिंह 1998 और 2004 में बीजेपी के टिकट पर इस सीट से एमएलसी बने। 2010 में उदय की मौत के बाद ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह बीएसपी के टिकट पर यहां से एमएलसी बनी। साल 2016 में जेल में रहते हुए ब्रजेश सिंह ने वाराणसी एमएलसी सीट से निर्विरोध चुनाव जीता। इस चुनाव में उनके खिलाफ किसी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा। इसके बाद 2022 में उन्होंने जेल में रहते हुए फिर चुनाव जीता।